भारत यात्रा होगी तो कुछ ज्यादा गड़बड़ सा मामला ना हो जाए, इसीलिए एक डेट और बताई जा रही है कि शायद वो अगले महीने तक आ जाएं या फिर नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ वो आए। डेट फाइनल करके बता दी जाएगी। लेकिन एक खबर जो पुतिन की खबर के नीचे दबी रह गई, और वो खबर थी वांग वी, जिन्हें आप चीन में शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे पावरफुल आदमी मान सकते हैं। उनकी इंडिया में विजिट हो रही है और वो आ रहे हैं 18 अगस्त को। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि ट्रंप के द्वारा ही इग्नाइट कर दिया गया है। और एक खबर, जो लूला हैं ब्राजीलियन राष्ट्रपति, उनका प्रधानमंत्री मोदी के पास कॉल ऐसे समय पर कि साहब ब्रिक्स में आप आए थे, स्टेट डिनर आपको दिया था, चिंता मत करिए, ट्रंप के खिलाफ सब अब एक होकर लड़ेंगे। इस तरह से जो ये माहौल बन रहा है दुनिया के अंदर, ब्रिक्स कंट्रीज एक अपने आप में अपनी यूनिटी बनाकर आगे बढ़ रही हैं। देखना होगा कि पुतिन, भारत और चीन मिलकर के क्या कुछ कर पाते हैं, किस तरह से इनको काउंटर करने की रणनीति बना पाते हैं। क्योंकि इनके द्वारा जो भारत को सिला दिया जाना था, किस बात का सिला जो इन्होंने दिया, वो ये कि आप पर टैरिफ लगाए जाएंगे, वो आज से लागू हो चुके हैं। 7 तारीख से टैरिफ लागू हुए, बाजार पर उनका शुरुआती असर भी देखने को मिला, और 2 हफ्ते बाद में अतिरिक्त जो 25% टैरिफ हैं वो लागू हो जाएंगे। कुल भारत पर 50% टैरिफ चालू हो जाएगा 2 हफ्ते बाद में, लेकिन आज से 25% टैरिफ लागू हुआ। टैरिफ लागू होते ही बाजार पर उसका असर देखे जाना था। आज लेकिन महीने का अगर औसत दिखाएं तो भले ही बाजार कम रहा हो, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो बाजार उस टैरिफ के बावजूद चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर वो सेंटिमेंट जाग खड़ा हुआ, जिसके तहत वो ट्रेड को सकारात्मक रूप से लेकर गए। उन्होंने इस तरह से समझ लिया कि अमेरिका की वजह से अब बाजार तो गिराने वाले नहीं हैं। और ऐसे में जब इंडियन सेंटिमेंट पता चल जाए तो कुछ लोग ट्रेड से पैसा कमाने भी निकल पड़े, और उन्हीं की मदद करने के लिए एक ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड है,